बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एक्वेरियस वालों का कैसा गुजरेगा, 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप एक्वेरियस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज दल्लो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आप भी एक्वेरियस हैं और आपका बुर्ज भी दल्लू है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एक्वेरियस वालों के फर्स्ट हाउस के अंदर 5 स्टार्स हैं, लेकिन इस वीक के अंदर 10 फरवरी 2021 को जब मून इनके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पर 6 स्टार्स इनके फर्स्ट हाउस में हो जाएंगे। इस वीक के अंदर इनके बहुत ज़्यादा अहम काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, जो लोग अपने शादी के मामलात में काफ़ी अरसे से परेशान थे, मेल हजरात हैं चाहे वो फीमेल हैं, उनकी शादी के मामलात में अब बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। उनका कहीं ना कहीं रिश्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, आला तलीम हासिल करना चाहते हैं या किसी भी कानूनी मामलात में परेशान थे, तो अब उनके वो मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात लाजमी बताऊँगा कि इस वीक के अंदर एक और ज़बरदस्त काम ये होना है कि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर सूरज और जो चांद का जब ये करान होगा तो इधर नया मून निकलेगा। ये नया मून जो होगा ये आपके फर्स्ट हाउस में निकलना है। अरे तो आपके फर्स्ट हाउस में कोई इतनी ज़्यादा बेहतर कंडीशन में नहीं जिस तरह मरकरी है। मरकरी ने भी 8 फरवरी 2021 को एक बैड नज़र मुकम्मल करनी है आपके 4th हाउस के साथ, लेकिन ये बैड नज़र मुकम्मल करने की वजह से उन एक्वेरियस वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर मरकरी कमज़ोर है या मरीज कमज़ोर है। उनको ये चाहिए कि अपने घरेलू मामलात में ज़रा बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताज से काम ले, लेकिन ये सिर्फ एक वक्ती तौर पर होगा। उसके बाद मरीज की एक अच्छी नज़र भी बन रही है, नेपच्यून के साथ ये नज़र बन रही है और ये नज़र 14 फरवरी 2021 को मुकम्मल भी हो जानी है। ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से एक तो आपके माली मामलात भी बेहतर रहेंगे और एक आपके घरेलू मामलात भी बेहतर रहेंगे और एक आपके वरासती मामलात में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ जाएगी। लेकिन मैं उन लोगों को फिर भी एक बात कह दूं कि जिनके पैदाइशी जायचे में मरकरी कमज़ोर है वो इस वीक के अंदर किसी भी सबस कलर की चीज़ का मरकरी की साथ के अंदर सदका दें, बुध वाले दिन सदका निकालें किसी भी सबस कलर की चीज़ का, या साबुत मूंग का भी सदका निकाल देंगे। क्वांटिटी चाहे जौन सी मर्जी हो, सिर्फ आप सदका दे लें, इंशाल्लाह ताला आपके मामलात फिर बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो सैटर्न है ये भी आपका हाकिम सितारा, ये आपके फर्स्ट हाउस में है, लेकिन ये कोई इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं, अभी ये लो डिग्री के ऊपर है, अभी इतने हाई डिग्री के ऊपर नहीं, इसलिए कि जब तक सूरज यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस में है तो वो स्टार्स आपके लिए उस तरह बेहतर साबित नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर वीनस और जुपिटर ने जो 11 फरवरी 2021 को करान होगा ये आपके फर्स्ट हाउस के अंदर करान होगा। ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा माली तौर पर फ़ायदा देगा या उम्मीदें और ख्वाहिशात उन लोगों की पूरी होंगी जिनकी पैदाइशी जायचे के अंदर वीनस और जुपिटर स्ट्रॉन्ग है और इस वक्त भी उनके पैदाइशी जायचे के अंदर ट्रायल बन रही है या 120 की डिग्री के ऊपर ये नज़र बन रही है और उसी दर्जे पर नज़र बन रही है। उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा इस वीक के अंदर फ़ायदा मिलने वाला है। उनके माली हालात भी बेहतर होने वाले हैं, उनके कानूनी हालात भी बेहतर होने वाले हैं और उनके बैरून मुल्क के ट्रैवल के मामला भी बेहतर होने वाले हैं। मरकरी के रेडोग्रेड होने की वजह से, रिजत में जाने की वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम होगी जिनके पैदाइशी जायचे में मरकरी नाकिस होगा। वो सिर्फ कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझ के फैसला नहीं लेते होंगे या जज्बाती हो जाते होंगे या जल्दबाज हो जाते होंगे या उनके अंदर फैसला लेने की कुव्वत ही नहीं होती होगी। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो नया चांद निकलना है ये आपके फर्स्ट हाउस में निकलना है और ये नया चांद निकलने की वजह से एक तो सूरज जो आपके फर्स्ट हाउस में है, तो अगर आपको जो भी काम करना है, जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म का लेना है
और अगर आपकी जो दिमागी कुव्वत को आप मजबूत करके जो भी फैसला लेंगे वो आपके लिए आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि सूरज जहां पर आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ा हुआ है, बाकी स्टार तो आपको शायद उस तरीके से फायदा ना दे सके, लेकिन सूरज जरूर आपको फायदा देगा। यहाँ पर आपके पहले घर में होने की वजह से कई दुश्मन लोग भी आपसे राब्ता करना शुरू करेंगे। मतलब कि अगर किसी से आपकी कोई पहले लड़ाई चल रही थी, वो सुलह नहीं हो पा रही थी, तो अब ये समझें कि वो आपसे खुद सुलह करने के लिए आपसे जरूर राब्ता करता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि जब भी 7th हाउस का हाकिम सितारा किसी के फर्स्ट हाउस में आ जाए तो जो उसके मुखालिफ लोग होते हैं वो उससे जरूर राब्ता करने की कोशिश करते हैं, और इस राब्ता होने से आप भरपूर फायदा उठाएं। इसलिए कि एक तो नया चांद भी ये 12 फरवरी 2021 को आपके फर्स्ट हाउस में निकल रहा है। ये नया चांद निकलने की वजह से आप 2021 की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। ये 4 हफ्तों का आपके पास टाइम है। इन 4 हफ्तों में अगर आपने कोई भी काम किया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से वो काम आपका जरूर पूरा होगा। उस काम के अंदर आपको जरूर कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। उसकी एक वजह यह भी है कि जब भी आपके फर्स्ट हाउस के अंदर नया चांद निकलता है, मतलब किसी के भी जायचे के अंदर फर्स्ट हाउस में नया चांद निकलता है, तो फिर उसके मामलात उसके हाथ में खुद होते हैं। अगर वो अपने मामलात को सही तरीके से ठीक भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब ये अगर आपने खुद फैसला करना है कि इस टाइम आपने काम करना है या नहीं काम करना। अगर आपने अपने अंदर खुद रुकावट पैदा की तो काम फिर आपके बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। इसलिए कि ये सालों साल के बाद अब आपको एक मौका मिल रहा है कि आपके पहले जायचे के पहले घर के अंदर 6 स्टार्स इकट्ठे हो रहे हैं। ये 6 स्टार इकट्ठे होने की वजह से कुछ एक्वेरियस वालों के हालात एक तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, लेकिन कुछ एक्वेरियस वालों के हालात बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर जो सितारों की पोजीशन देखी है, ज्यादातर मुझे मामला बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, मामला में तब्दीली होती हुई नजर आ रही है, एक बिग चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आपके रिलेशंस के मामलात को लेके, आपकी शादी के मामलात को लेके, आपके ट्रैवल के मामलात को लेके, आपके ये पैसे के मामलात को लेके आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर आपकी बेहतरी बनती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर हालांकि मून ने एक अच्छी नजर बनानी है, ये आपके जब 12वें हाउस में होगा, ये आपके 4th हाउस को और 2nd हाउस को एक अच्छी नजर से देखेगा। इसलिए कि लेकिन मून कैप्रिकॉर्न में कोई इतना को पावरफुल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये नजर बननी है। इस नजर बनने की वजह से आपको वक्ती तौर पर जरूर आपके माली मामलात में बेहतरी आएगी। जो खास तौर पर किसी भी एजेंसी में काम करते हैं, फौज पुलिस में है या अस्पताल में है, तो उन लोगों को भी इस वीक में भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इसलिए कि डॉक्टर सर्जन को तो इस वीक में लाजमी फायदा उठाना चाहिए। अगर आपकी काफी सालों से किसी भी एक मामले में रुकावट है, तो ये वीक आपको उस रुकावट को दूर करने के लिए ये बेहतर वीक है आपके लिए। अगर इस वीक के अंदर आपकी फिर भी कोई इस तरह की बेहतरी नहीं आती, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं, और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो आपकी रेमेडीज बनती हैं वो रेमेडीज करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और खास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।